Hello student, myself Rupa. Welcome to our YouTube channel Paradox Academy. Today we know about parts of speech. तो चलिए जानते हैं parts of speech का क्या definition होता है. आइए देखते हैं. All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group in called parts of speech. Parts of speech. यहाँ पे is होता. Each group is called parts of speech. ये जो noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction और interjection को कहलाता है यानी कहते हैं. तो चलिए हम एक करके इसके बारे में जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले हम नाउन के बारे में जानते हैं. तो आइए नाउन के बारे में देखते हैं. नाउन मीन्स संज्ञा. संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं. इन इंग्लिश देखिए यहाँ डिफिनेशन है. किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं यानी संज्ञा कहते हैं. इन इंग्लिश a noun is the name of person, animal, place, things, feeling और idea. इनको हम लोग संज्ञा कहते हैं. मीन्स दुनिया में जितने भी नाम हैं सबको हम लोग नाउन कहते हैं. अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो a noun is a naming word. किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं. जैसे राम जो है एक नाम है, इंडिया जो है कंट्री नेम है, डॉग भी जो है नाम है, रिवर भी है नाम है. तो ये सब जो है नाउन कहलाते हैं. किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं. तो संज्ञा तो किसी भी नाम को कह दिए, लेकिन सभी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है. जैसे देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन. काइंड्स ऑफ मतलब नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये जानते हैं. नाउन 5 प्रकार के होते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन लाइक proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. मीन्स दुनिया में जितने भी नाम हैं ये उन नामों को इन 5 के अंदर ही कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है. तो पहले देखते हैं कि किन नाउन में कौन से कैटेगरी आते हैं. तो आइए देखते हैं. तो पहला है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन जो है किसे कहते हैं. तो प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. इन इंग्लिश प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स. मीन्स खास नामों को हम लोग प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं. जो भी नाम है उनको हम लोग प्रॉपर नाउन में रखते हैं. जैसे देखते हैं राम एक व्यक्ति का नाम है, गीता एक बुक का नाम, एक लड़की का भी नाम है और एक बुक का भी नाम है. पटना एक जगह का नाम है. टॉम एक कुत्ता का नाम है. यमुना एक नदी का नाम है. संडे एक दिन का नाम है. फरवरी एक महीना का नाम है. होली एक पर्व का नाम है. ईद एक पर्व का नाम है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये केवल नाम है. जितने भी नाम जो खास होते हैं तो उनको जो है हम लोग प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रख देते हैं. तो आप ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस नाम जैसे नाम बोला जाएगा तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में छाट देंगे. तो आप प्रॉपर नाउन को अच्छी तरीके से समझ गए. अब हम कॉमन नाउन की तरफ चलते हैं. कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा. कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा. तो कॉमन नाउन का डिफिनेशन देखते हैं. जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, जानवर या स्थान या वस्तु का बोध ना होकर, मीन्स खास किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान का नाम का बोध ना होकर पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक यानी कॉमन नाउन कहते हैं. इन इंग्लिश अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन common to every person, animal, place or
थिंग्स ऑफ द नेम क्लास और काइंड। मीन्स एक प्रकार के किसी नाम का बोध ना होकर उसकी पूरी जाति का बोध होता है, उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बॉय। बॉय अगर हम कहेंगे तो बॉय में वो सारे बॉय आ जाते हैं, कोई एक लड़का नहीं, सारा लड़का। मतलब दुनिया में जितना भी लड़का है सब इस बॉय की कैटेगरी में आ जाते हैं। गर्ल जो है गर्ल्स। फ्लावर मतलब जितने भी फूल हैं, किसी पार्टिकुलर फूल का नाम नहीं लिखा हुआ है। मीन्स फूल, तो फूल में हिबिस्कस भी हो सकता है, सनफ्लावर, रोज, लोटस, किसी का नाम नहीं है फूल, तो फूल कहने से सारा फूल आ जाता है। तो इस तरह से आप देखें हैं कि प्रॉपर नाउन में नाम था और यहाँ पर उसका क्लास है। तो आप समझ रहे हैं कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में क्या अंतर है। एक बार और मैं आपको ठीक तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे मेरा नाम है रूपा, तो मेरा नाम रूपा है, तो मैं हूँ क्या, तो वुमेन। तो ये वुमेन जो है ये मेरा क्लास है, लेकिन मेरा नाम जो रूपा है, तो रूपा जो है वो प्रॉपर नाउन हो गया और वुमेन जो है वो कॉमन नाउन हो गया। और एक तरह से और बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिस चैनल पे मैं पढ़ा रही हूँ उस चैनल का नाम है पैराडॉक्स एकेडमी। तो पैराडॉक्स एकेडमी जो है वो प्रॉपर नाउन है और ये चैनल जो हुआ वो कॉमन नाउन हुआ। जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वो जगह का नाम है रसूलपुर, लेकिन रसूलपुर जो है वो एक जगह का नाम है, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन प्लेस अगर बोलेंगे तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। आप बात को समझ रहे होंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है। तो आप जैसे यहाँ पेन बोल दिए तो कोई भी पेन आ गया, बुक बोल दिए तो कोई भी बुक हो गया, रिवर बोल दिए तो रिवर भी ढेर सारी नदी, गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सरयू, तो बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन यहाँ किसी नदी का नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर नदी लिखा हुआ है। तो जब नाम बोलेंगे जैसे यमुना, गंगा, कृष्णा, कावेरी, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, और जब रिवर बोलेंगे तो कॉमन नाउन हो गया। अब हमको लगता है जैसे कंट्री, तो देश बोले तो सारे देश आ गए। अब हमको लगता है कि आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे अपने नाउन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब एक ही तरह के व्यक्ति और वस्तु, एक ही तरह के कहने का मतलब है जैसे हम कह दिए अंगूर, तो अंगूर एक तो कहीं फलता नहीं है, पूरा बंच में आता है, गुच्छा में आता है। आर्मी, एक से तो आर्मी बनता नहीं, आर्मी में एक ही तरह के लोग होते, एक ड्रेस, एक यूनिफॉर्म, तो सारा वहाँ पर जो होता है एक ही तरह के। जब किसी चीज़ का बात होता है तो वहाँ पे उसको कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में हम रख देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। पहले इन इंग्लिश, a collective noun is the name of a number of person or things taken together and spoken of as one whole। किसी एक तरह के व्यक्ति का बोध ना होकर पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध होता है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास, यहाँ पे क्लास है। क्लास कोई एक क्लास जब होता है, क्लास जब बनता है तो एक ही तरह के सारे बच्चे बैठते हैं, अलग अलग तरह के, एक यूनिफॉर्म होता है, एक शू होता है, तो एक ही तरह के बच्चे बैठते हैं, उससे क्लास बनता है। तो एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु से जो क्लास, या फिर जैसे आर्मी, टीम, फैमिली, बंच, फॉक, कमिटी, मॉब एक्स्ट्रा, इस तरह जब आते हैं तो इनको कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। जब आप नाउन को बनाइएगा तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे क्लास, क्राउड, आर्मी, टीम भी कभी एक आदमी से बनता नहीं है, और जब वो बनता है तो उसमें एक ही तरह के आदमी होते हैं, एक ही एज भी होता है, तो एक ही तरह के वस्तु या फिर व्यक्ति से बनने वाला को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फैमिली, बंच यानी गुच्छा, फ्लॉक यानी झुंड, कमेटी यानी समिति, मॉब यानी भीड़। तो इस तरह के जब आपको मिले तो उससे कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में रखिएगा। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट मैं आपको समझाती हूँ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब द्रववाचक संज्ञा। आइए इनका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। जिस संख्या से किसी द्रव या पदार्थों का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे द्रववाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन कहते हैं। जिसे नाप और तौल तो सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते यानी गिन नहीं सकते, तो उसे क्या कहेंगे? द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। आइए इन इंग्लिश, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस। तो मटेरियल नाउन उसको जिसमें मटेरियल सब्सटेंस आते हैं उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, हम लोग वाटर को काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इन्हें नापा और तौला जाता है। जैसे वाटर को हम लोग लीटर में नाप देते हैं, मिल्क को भी हम लोग लीटर में नाप देते हैं। शुगर, इसे भी हम लोग नाप तौल सकते हैं। पेपर, इसे भी। ब्रास, ब्रेड को हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन जब ब्रेड बोलेंगे तो उस टाइम इसको नाप या तौल नहीं सकते। अब पीस ऑफ ब्रेड बोलेंगे तब हम उसे गिन सकते हैं। सॉरी, जब ब्रेड बोलेंगे तो इसे हम नाप तौल सकते हैं, लेकिन जब इसे काउंट करेंगे तो क्या बोलेंगे? एक रोटी, तो वहाँ अ पीस ऑफ ब्रेड बोलना होगा। तो उसके आगे अ लग गया तो उसकी गिनती उस तरह से होगी। लेकिन यहाँ पे जो है ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। स्टोन, आयरन, एक्स्ट्रा। तो इस तरह से जब आप ऐसे चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको नाउन को छांटने के लिए मिले तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस चीज़ को हम नाप या तौल सकते हैं या नहीं। जब नाप और तौल सकते हैं और इसे गिन नहीं सकते हैं तो उसे मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रख दीजिएगा। आप मटेरियल नाउन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। देखते हैं इसका डिफिनेशन। उस गुण अवस्था विचार या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे देखा छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। उसे ना तो हम देख सकते हैं और ना उसे छू सकते हैं, केवल उसे महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा की कैटेगरी में रख देते हैं। देखते हैं इन इंग्लिश, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया that we can only think or feel but can't see or touch। मीन्स उसे छू या देख नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे गुडनेस, किसी की अच्छाई को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये महसूस कर सकते हैं कि वो अच्छा है, तो उसकी अच्छाई जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस जो है, उसकी दयालुता जो है वो भी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिकनेस, किसी की बीमारी को भी हम देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं कि अगला आदमी जो है वो बीमार है या फिर कोई बीमार है, तो जब हम किसी की महसूस करते हैं तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रख देते हैं। तो मेरे इस वीडियो से अगर आपको नाउन को समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ आपके मन में रह गया हो कि नहीं यहाँ हमको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट अपने इस वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिस करवाऊंगी, इसीलिए आप इसे समझिए और रिवाइज कीजिए। थैंक यू।